अस्सलाम वालेकुम जी। तो क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। हाज़िर हैं जी एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन लेके। तो सीन कुछ इस तरह से है कि इंस्टाग्राम जो कि मैंने प्रोवाइड किया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पे इतने ज़्यादा मैसेजेस हैं और इस मामले में मुझे कमेंट्स भी बहुत ज़्यादा आते रहते हैं कि भाई रोमानिया का पासपोर्ट हम किस तरह हासिल कर सकते हैं और कितनी देर बाद पासपोर्ट मिलता है और पासपोर्ट हासिल करने का तरीका क्या है। सबसे पहली बात भाई कि रोमानिया का पासपोर्ट मिल जाता है, कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन उसके लिए क्या तरीकाकार है, क्या क्राइटेरिया है, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। तो बढ़ते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला सवाल कि रोमानियन पासपोर्ट हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, कितने अरसे बाद रोमानिया का पासपोर्ट मिल सकता है और इसका क्या क्राइटेरिया है। तो भाई बहुत ही सिंपल सा मेथड है, कोई इतना मतलब ये वो क्या कहते हैं लॉजिकल चीज़ नहीं है ये। लेकिन उसके लिए सबसे जो मेन चीज़ है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आपको रोमानिया में टाइम स्पेंड करना पड़ता है, रोमानिया में रहना पड़ता है, यहाँ पर काम करना पड़ता है। बिल्कुल फारग भी नहीं रहना पड़ेगा और काम रह कर काम करना पड़ता है। काम करेंगे तो आपका टैक्स पे होगा और आपके उस टैक्स पे, अगर आप टैक्स पेयर हैं रेगुलर, तो वो भी एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। अगर आप टैक्स पेयर नहीं हैं तो फिर भी वो आपके नेशनैलिटी होल्डर होने में एक चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। टैक्स पे करेंगे तो आपका मतलब पासपोर्ट बनने में वो आपको इजी वे देगा, मतलब आपको आसानी पैदा करेगा। जब आपको पासपोर्ट आपने अप्लाई किया है, पासपोर्ट हासिल करने में वो जो आपका टैक्स पेयर की वो जो रेशो है, टैक्स पेयर का जो आपका पीरियड है, वो आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करेगा। कम से कम 4 से 5 साल बाद आपको पीआर मिलती है। ठीक है, पहले 4 कार्ड आपको मिलते हैं टीआरसी के, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड के। पांचवा कार्ड आपका बनता है पीआर का, जो कि वो मुख्तलिफ पीरियड के लिए आपको देते हैं। वो उनकी मर्ज़ी है, चाहे वो आपको 2 साल के लिए दे दें, चाहे आपको 3 साल के लिए या 5 साल के लिए। वो उन पे डिपेंड करता है, उनकी जितनी वो आपका मतलब जो आपने टाइम रोमानिया में गुजारा होगा उसका सारा चेक करेंगे कि ये बंदा क्या करता रहा है, इसका क्या तरीकाकार है, कितनी जॉब की है इसने, कितना देर ये रोमानिया से बाहर रहा है। रोमानिया से बाहर रहने की बात कि मतलब कितनी देर ये यहाँ से पाकिस्तान गया, पाकिस्तान साल में कितनी दफ़ा गया। मकसद बात करने का ये है कि वो आपको चेक करेंगे कि इस बंदे ने 5 साल, जो लास्ट 5 साल टीआरसी कार्ड पे इसने मतलब स्पेंड किए हैं, उसमें इसने कितना टैक्स पे किया है, एक साल में कितने मंथ का टैक्स इसने पे किया है। जो टैक्स पेयर की रेशो है वही आपके पासपोर्ट मतलब पासपोर्ट होल्डर बनने की है, यहाँ पर मतलब चाबी है। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मंथ का टैक्स पेयर होंगे तो आपका पासपोर्ट हासिल करने के लिए और आपको पीआर कार्ड की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा लंबी मिलने के चांसेस होते हैं। मतलब अगर आप एक साल में 2 बार पाकिस्तान चले जाते हैं, 2-2 माह वहाँ पर रह आते हैं, 4 माह 5 माह एक साल में अगर आप पाकिस्तान गुजार देते हैं, तो आप वो 4-5 माह का टैक्स मिस कर देते हैं। ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है आपकी पीआर का। आपके पीआर का जो कार्ड आपको मिलना है उसकी ड्यूरेशन पे आपके टैक्स पेयर होने की जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है। अगर आप रेगुलर 5 साल में टैक्स पेयर हैं तो हो सकता है आपको वो कार्ड 3 साल या 5 साल का दें। लेकिन अगर आपको मतलब आप टैक्स पेयर थोड़े कम हैं, आपने उस 5 साल के दौरानिए में ज़्यादा वक्त जो है वो रोमानिया से बाहर स्पेंड किया है, तो फिर वो हो सकता है आपको पीआर का कार्ड जो है वो 2 साल का दे। ठीक है, जब आपको पीआर का कार्ड मिल जाएगा, परमानेंट रेजिडेंस कार्ड, ठीक है, उसके बाद आप 1 से 1.5 साल के बाद नेशनैलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन नेशनैलिटी अप्लाई करने के बाद ऐसे ही आपको पासपोर्ट भी नहीं मिल जाएगा। पासपोर्ट हासिल करने के लिए कुछ थोड़ी तगो-दो है जो कि आपको करना पड़ेगी। पीआर पासपोर्ट की निस्बत आसानी से मिल जाता है। पासपोर्ट हासिल करने के लिए आपको एक क्राइटेरिया है जिसमें से आपको गुजरना पड़ेगा। पासपोर्ट हासिल करने के लिए जब आप अप्लाई करने के अहल हो जाते हैं, पासपोर्ट होल्डर बनने के यहाँ पर अहल रोमानिया में हो जाते हैं,
तो आपको पता चल जाता है। मतलब जब आप पीआर पे 1 से 1.5 साल यहाँ पर स्पेंड कर लेंगे तो उसके बाद आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उस पासपोर्ट के क्राइटेरिया को पार करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको उनके लिए भी अहल होना पड़ेगा। मतलब कि आपको पासपोर्ट जो है वो अप्लाई करने के लिए वो आपका जो पिछला रिकॉर्ड है वो भी चेक किया जाएगा कि इस बंदे पे कोई एलिगेशन किसी किस्म का कोई ऐसा काम जो कि आउट ऑफ लॉ किया गया हो, या आप पे कोई केस, कोई झगड़ा, कोई फाइट, इस तरह का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। ठीक है, रोमानिया में रहते हुए टैक्स पेयर रेगुलर होना चाहिए आपको। तब जाके आपकी एलिजिबिलिटी का आपको पता चलेगा। फिर वो आपको कॉल करेंगे कि आप जब आपने अप्लाई किया कुछ अरसे के बाद वो आपको कॉल करेंगे, आपका सारा बायोडाटा, आपका सारा क्राइटेरिया चेक करके कि आप रोमानियन पासपोर्ट रोमानियन पासपोर्ट हासिल करने के लिए एलिजिबल हैं, कि आप रोमानियन पासपोर्ट हासिल करने के अहल हैं। अभी यहाँ पर आपका दूसरा पीरियड शुरू हो जाता है। रोमानियन पासपोर्ट हासिल करने के लिए आपको यहाँ पर एक टेस्ट पास करना पड़ता है। इनकी हिस्ट्री कुछ याद करना पड़ती है कि इनकी हिस्ट्री में क्या है। ठीक है, वो आपसे एक टेस्ट लेते हैं, रिटर्न भी लेते हैं और बाय लैंग्वेज भी आपसे बोल के भी वो आपसे कोई सवाल जवाब करते हैं। रोमानियन लैंग्वेज का आपसे टेस्ट होता है रिटर्न। ठीक है, वो भी आपने किसी हद तक पास करना होता है। दूसरे नंबर पे वो कुछ सवाल जवाब आपसे करते हैं अपने मुल्क के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो जब आप बिल्कुल भी ये बात बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप चिट्टे अनपढ़ रोमानिया में रह कर रहे हैं, ना आप ज़ुबान सीखें, ना आप इनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ जानें, तो आप जहां पर जाकर पासपोर्ट के लिए एलिजिबल हो जाएं। ये बिल्कुल भी चीज़ एक इम्पॉसिबल है। ठीक है, आपको इनकी लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगी, रिटर्न सीखना पड़ेगी और बोलने के लिए भी सीखना पड़ेगी। ठीक है, लैंग्वेज सीखने के बाद आपको इनकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में भी जानना होगा। इतनी डीप हिस्ट्री नहीं आपसे पूछते, कुछ रेगुलर से सवालात हैं जो कि आपसे किए जाते हैं। कुछ दिन पहले मेरा एक दोस्त से यहाँ पर मुलाकात हुई। वो बता रहा था कि मेरे कुछ नेबर्स थे। वो बता रहा था कि भाई मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ, इंडियन है, उसको लगभग 12 साल हो गए हैं यहाँ पर रोमानिया में। ठीक है, और उसने अपनी कई बार पासपोर्ट पीआर है, उसके पास 5 साल का कार्ड है और सारी फैमिली यहाँ पर है। ठीक है, और उसने कई बार अपना पासपोर्ट अप्लाई किया है और एलिजिबल भी है पासपोर्ट लेने के लिए। लेकिन जब वो टेस्ट होता है, लैंग्वेज टेस्ट या इनकी ज़ुबान के बारे में उससे पूछा जाता है, तो उसको किसी चीज़ का नहीं, ज़ुबान आज तक उस है इस फील्ड में था कि उसने ज़ुबान सीखने की कोशिश ही नहीं की। ठीक है, और 12 साल हो गए अभी तक उसको पासपोर्ट नहीं मिला। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ की ज़ुबान, यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री कितनी जल्दी समझ सकते हैं और यहाँ की ज़ुबान कितनी जल्दी सीख सकते हैं। यहाँ की ज़ुबान सीखेंगे तो पासपोर्ट लेना कोई काम नहीं है। 6 से 7 साल के दौरानिए के अंदर अंदर आप पासपोर्ट होल्डर के एलिजिबल हो सकते हैं रोमानियन पासपोर्ट के लिए। तो आज की वीडियो का निचोड़ यही निकला सब बातों की एक बात कि रोमानियन पासपोर्ट के लिए मिनिमम टाइम जो है वो 6 से 7 साल का है। ठीक है, इससे बढ़ सकता है, 6 से 7 साल से नीचे नहीं आ सकता। ठीक है, मिनिमम टाइम 6.5 से 7 साल, जो कि इससे बढ़ सकता है 8, 9, 10, 11, 12। मैं वो आपको एक फैमिली का बता रहा हूँ जिसको 12 साल हो गए हैं। लेकिन पीआर का कार्ड 5 साल का है, लेकिन उसके पास अभी तक वो पासपोर्ट हासिल नहीं कर सका। क्या वजह है कि लैंग्वेज उसने सीखने की कोशिश ही नहीं की और उसने लैंग्वेज नहीं सीखी, जिसकी वजह से वो लैंग्वेज टेस्ट में जाकर फेल हो जाता है। इनकी हिस्ट्री में थोड़ा जानने के बारे में भी वो फेल हो जाता है। तो यही आज का वीडियो था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को समझ आ गई होगी, एग्जैक्ट समझ आई होगी कि कितनी देर में हम रोमानियन पासपोर्ट होल्डर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर शेयर कीजिए ताकि सब दोस्तों को इस वीडियो के वसूख से समझ आ सके कि रोमानियन पासपोर्ट के लिए एलिजिबल होने के लिए क्या क्राइटेरिया है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, एक नया टॉपिक, एक नई इन्फॉर्मेशन, एक अच्छी वीडियो लेके। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।